Hello बच्चों, let's see this question and the question says the third ionization enthalpy is minimum for। तो बच्चों यहाँ पे पहली बात हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron, to remove valence electron, to remove valence electron from its neutral isolated gaseous atom। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। अब यहाँ बोला है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब बच्चों अगर कोई हम किसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जो उसमें से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी, वो तो हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एंथैल्पी या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी वो होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे देखनी होगी सबकी कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, फिर आयरन का 26, फिर कोबाल्ट का आता है 27 और निकल का क्या आता है 28। इन सब की हम लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 3d 5 4s2, आर्गन 3d6 4s2, नेक्स्ट आर्गन 3d7 4s2, निकल की आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, अब देखिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, देखिए फिलिंग के टाइम क्या होता है, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है, पहले 4s फिल होता है फिर 3d फिल होता है। बट जब रिमूवल की बात आती है, क्योंकि जैसे ही 3d में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होते हैं 3d अंदर की तरफ आ जाता है और फिर 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो रिमूवल होता है 4s से। तो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी में तीनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो s सब शेल्स से निकलेंगे, या फिर कह सकते हैं s ऑर्बिटल से निकलेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी से निकलेगा, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तक पहुंच गए हैं। तो इन सब के ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ये 4s सबका ज़ीरो हो गया है। ठीक, 4s हमने सबका ज़ीरो बना लिया है। अब बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि जो हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज जो है इसका 3d बनाते हैं हम। मैंगनीज में किस तरीके से फिल्ड है, 1 2 3 4 5। बात करें आयरन की, आयरन में कैसे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और बात करें आगे कोबाल्ट की, तो 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में डी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मिनिमम पूछा है, मिनिमम मतलब कि सबसे कम एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में लगेगी। तो जहां पर बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते ही वो एकदम से स्टेबिलिटी की तरफ भागे, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन एकदम ही स्टेबल हो जाए, ठीक है, तो वो उसमें सबसे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब जैसे बात करें मैंगनीज में, मैंगनीज में ऑलरेडी हाफ फिल्ड है और हमें पता है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इन सब में से मैक्सिमम एनर्जी इसी में रिक्वायर्ड होगी।
ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब चलते हैं हम आयरन की तरफ। आयरन में ये एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही बच्चों, हमने ये करा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही ये हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसमें लगेगी बच्चों मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसमें लगेगी मैक्सिमम। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा जाए इसको, तो ये हाफ फिल्ड नहीं होगा, ना ही फुल्ली फिल्ड होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा जाए, सेम कहानी। इन इसमें तो ज्यादा ही एनर्जी लगेगी इन कंपैरिजन टू आयरन वाले से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 4, दैट इज Fe, iron. So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.